चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार कॉमर्स क्लासेस में। और कुमार कॉमर्स क्लासेस में अभी तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ लिया है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। लगभग हमने 20 से 22 पॉइंट्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म के टर्मिनोलॉजी के अभी तक कवर कर लिए हैं। तो फिर भी कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जब हमें आते हैं प्रैक्टिस में, तो उनके बारे में भी क्यों ना अभी ही पढ़ लिया जाए। तो इन्हें हम बोलेंगे अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म। तो इनके बारे में भी सीखते हैं, एक एक लाइन में सीखेंगे, ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका एंट्री। एंट्री करना क्या होता है? जब हम फर्स्ट टाइम अपनी अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में कोई डिटेल नोटिफिकेशन लिखते हैं अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको हम बोलते हैं एंट्री करना। यानी कोई भी सेल या परचेज की उसकी बुक्स में नोट करना, उसको बुक्स में नोट करना क्या बोला जाता है? एंट्री बोला जाता है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स भाई, हमें पता है कि हमें उधार में सामान सेल करना पड़ता है, और उधार में सेल करते हैं तो कोई ना कोई लोग गड़बड़ कर ही देते हैं, और जिन लोगों से पैसा नहीं आता उनको हम बोल देते हैं बैड डेट्स, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे बुरे ऋणी। चलिए आगे बात करते हैं। एक इंसॉल्वेंट वर्ड आता है। इंसॉल्वेंट वर्ड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जब भी कभी कोई आदमी इतना इनकैपेबल हो जाए कि अपने ऊपर चढ़े हुए ऋण को भुगतान ना कर पाए, यानी इतना नुकसान में आ जाए, इतना कर्जा हो जाए उसके ऊपर कि वो अपना पेमेंट भी ना कर पाए, तो उसको हम कहते हैं कि इंसॉल्वेंट हो गया। उसको हम कहते हैं कि इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने की पूरी प्रक्रिया है, उसको हम दिवालिया बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? दिवालिया। वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में एक हलफनामा देगा कि सर अब मैं और काम नहीं कर सकता, अब मेरे पास इतना कर्ज हो गया है कि मैं अपने पैसे नहीं चुका पाऊंगा। तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि इसको दिवालिया घोषित किया जाए। दिवालिया घोषित करने के बाद जितनी भी उसकी संपत्ति वगैरह होती है वो कोर्ट अपने अंडर में ले लेती है, और जो उसके ऋणी होते हैं उनको वो थोड़ा थोड़ा करके वो सारा पैसा चुका देती है जितना उसकी संपत्ति से मिलता है। तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। हिंदी में इंसॉल्वेंट को बोलेंगे दिवालिया। उसका दूसरा टर्म है सोल्वेंट। भाई जो दिवालिया नहीं है उसको सोल्वेंट बोलेंगे, जो अपने कर्जों का भुगतान सही समय पे कर पा रहा है उसको हम सोल्वेंट बोलते हैं। स्टोर्स, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड जो भी सामान अपने पास पड़ा है, और जो सामान पड़ा है उसको हम बोल देते हैं स्टोर्स, यानी स्टोर्स में जो जो चीजें हमारी इंक्लूड है। एंटिटी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। एक पूरे टाइम पीरियड में जितनी भी हम सेल करते हैं उस सब का टोटल क्या बोला जाता है? टर्नओवर बोला जाता है। यानी पूरे पीरियड में जितनी हम सेल करेंगे उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। एक वर्ड लाइव स्टॉक आएगा आपके। लाइव स्टॉक, जितने भी जीव जंतु आपके बिजनेस में लगे हुए, जैसे खच्चर, हाथी, घोड़े, उनको हम भैंस, बकरी, ये सब किस में आएंगे? लाइव स्टॉक उनको बोला जाएगा, यानी जीवित स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, आपने अपने बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट किया ही है, इसके अलावा कुछ पैसा बिजनेस से निकाल के जब आप कहीं और किसी कंपनी में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये थे थोड़े थोड़े अकाउंटिंग टर्म के बारे में डिस्कशन। फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए। और आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 3 के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।